वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। नाजरीन, मैंने जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि हम बात करेंगे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की। 2005 में बनने वाला ये इदारा अब तक उन बच्चों के लिए काम कर रहा है जो भिखारी हैं, जो सड़कों पर आपको भीख मांगते नजर आते हैं, कोई चीज़ें बेचते नजर आते हैं, या जिनको भिखारी माफिया ने अपने अंडर लेकर काम करना शुरू किया हुआ है, यानी उनसे भीख मंगवाते हैं। कई ऐसे बच्चे भी माजूर भी आपको जो नज़र आते हैं जो भीख मांगते हुए हैं। इन सब बच्चों को रेस्क्यू करना, इनकी अच्छी देखभाल करना, इनको अच्छा मुस्तकबिल देना, ये काम है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का। ये एक ऐसा ब्यूरो है जिसमें सारे वो बच्चे तालीम भी हासिल करते हैं, रहते भी हैं, खेलते भी हैं, सीखते भी हैं, अपने घर की तरह जो है वो इनकी परवरिश होती है। जिन बच्चों के वालिदैन अगर तो होते हैं तो वो उनको भिखारी बना देते हैं, या उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने बच्चों के अखराजात उठा सकें, तो उनको पढ़ने के लिए भेजते नहीं हैं और वो बेचारे सड़कों पर रुल रहे होते हैं। इनको रेस्क्यू करना ये काम है पंजाब प्रोटेक्शन ब्यूरो का, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का, जिसको इस वक्त चेयरपर्सन जो है वो सारा साहिबा हैं। और सारा अहमद जो है वो हमेशा से, जब से वो यहाँ चेयरपर्सन है, बाकायदा तौर पर अपने काम को अच्छे तरीके से सर अंजाम भी दे रही हैं। और बच्चों की निगहदाश्त करना और उनके साथ एक अच्छा रवैया अख्तियार करना, एक माँ की तरह जो है वो उनको ट्रीट करना, ये सारी चीज़ें जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में नज़र आती हैं। अगर मैं आपको बताऊँ कि इस साल तकरीबन 500 के करीब और गुज़श्ता 18 सालों में तकरीबन 75,000 बच्चे जो है वो रेस्क्यू किए गए हैं, तो ये गलत ना होगा। इसमें बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने तालीम के जेवर से आरास्ता भी किया है, और इन बच्चों में वो बच्चे भी शामिल हैं जो बड़े होकर अच्छे सरकारी ओहदों पर तैनात भी हुए हैं। तो आगे आने वाले मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो एक अहम इदारा है। अभी इसके हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है मोहम्मद शहजाद ने, आइए देखते हैं। सच तो ये है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो 2005 से लेकर काम करने वाला वाहिद अदारा है जो बेकारी और लावारिस बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन कर रहा है। लाहौर जैसे शहर में रोजाना 10 से 15 बच्चे रेस्क्यू किए जा रहे हैं। इस साल तकरीबन 500 के करीब और गुज़श्ता 18 सालों में तकरीबन 75,000 बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं। बहुत से बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने तालीम के जेवर से रास्ता करवाया, जिसकी वजह से वो आज किसी अच्छी सरकारी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। पेशावर बकारी माफिया से बच्चों को रेस्क्यू करना बहुत ही जान जोखों का काम है। कई बार माफिया तरफ से अदारे के मुलाजमीन पर हमला भी किया गया, जिसमें मुलाजमीन जख्मी भी हुए, लेकिन इन सब मुश्किलात के बावजूद भी ये अदारा पूरी तनदही से अपने फराइज सर अंजाम दे रहा है। इस वक्त भी सेंटर के अंदर 470 बच्चे और 150 के करीब बच्चियां मौजूद हैं जो तालीम के साथ साथ हुनर भी सीख रही हैं। अदारा की कारकर्दगी तभी कामयाब होती है जब अवाम भी भरपूर तरीके से उसका साथ देते हैं। नाज़रीन, अगर आपको भी अपने इर्द गिर्द कोई लावारिस बच्चा नजर आए तो आप भी उसकी इतला अदारे की हेल्पलाइन 1121 पर दे सकते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में देखा कि बच्चों को रेस्क्यू करना इतना आसान काम नहीं होता, क्योंकि माफिया से लड़के इन बच्चों को यहाँ लाया जाता है, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, इनकी ज़िंदगी को आसान किया जाता है, इनको पढ़ाई पे लगाया जाता है, और साथ ही इनको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिशें जारी कर दी जाती हैं। हर तरीके से इनको जो है वो मुल्क का मेमार बनाने की कोशिश चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में की जाती है, लेकिन इनको रेस्क्यू करते हुए काफ़ी मुलाजमीन जो है हाथापाई होते हुए बहुत सारे उनको जो है वो ज़ख्म भी आ जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं, अक्सर औक़ात बहुत ज़्यादा शिद्दत भी इख्तियार कर जाता है ये सूरत हाल। तो ये सारी चीज़ें जो है वो साथ साथ चलती हैं, लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अपना काम नहीं छोड़ता। इसमें अभी फ़िलहाल कितने बच्चे हैं और किस तरीके से जो है वो इंतजाम चल रहे हैं, बच्चों को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, इन बच्चों को रेस्क्यू करने के तरीक़ेकार क्या है, ये भी जानते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहम्मद शहजाद, हमारे रिपोर्टर, और उनसे ही पूछते हैं। जी शहजाद साहब, ज़रा बताइएगा कि इनको रेस्क्यू कैसे किया जाता है, बच्चों को ये खबर कहाँ से मिलती है कि कौन से बच्चे जो है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने घरों से भी भीख मांगने के लिए आते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, आज हम एक बड़े ही अहम मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर ये देखें, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की बात करें तो जो महकमा जो है 2005 में वारजे वजूद में आया, इसको गवर्नमेंट ने बनाया, और ये इसीलिए बना था कि जो बच्चे लावारिस आपको नजर आते हैं सड़कों के ऊपर, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई भीख मांग रहा है। आजकल नया एक ट्रेंड शुरू हो गया भीख मांगने, जो आपने बहुत सारे इशारों पर देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पेंसिलें, किताबें, टिश्यू पेपर के डब्बे या कोई रुमाल वगैरह लेकर आपकी गाड़ियों के साथ लिपक रहे होते हैं
वो सिर्फ मकसद उनका भीख मांगना ही होता है, वो कोई चीजें फरोख्त नहीं कर रहे होते। इस तरह के लावारिस बच्चे आपने दरबारों के इर्द गिर्द और बहुत सारे इशारों के ऊपर आपने खड़े देखे होंगे, ठीक है। और इन चीजों को, सब बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए सिर्फ उम्मीद की एक ही किरण नजर आती है, वो है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। बिल्कुल ठीक है। जो आप अपना काम बड़ी तनदही के साथ सर अंजाम दे रहा है। गुज़श्ता 18 सालों की अगर बात करें तो ये महकमा 75,000 बच्चे, ये देखिए बहुत बड़ी तादाद है, 75,000 बच्चे, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो जो है वो रेस्क्यू कर चुका है, ठीक है। देखें कहीं भी 100% काम तो कहीं भी नहीं होता, अभी भी बहुत सारा काम करने की जरूरत है मुल्क पाकिस्तान में, सही बात ठीक है। लेकिन इनकी काविशें देखें कि जहां बहुत सारे महकमे काम नहीं कर रहे, ये इनके बंदे काम भी कर रहे हैं और रेस्क्यू भी कर रहे हैं। किसी भी माँ बाप से उनका बच्चा छीनना, या कहीं जो ऐसे माफियाज हैं इनके पीछे, बच्चों के पीछे, जो इनसे गदागरी का काम करा रहे हैं, इनसे भीख मंगवा रहे हैं, उनसे बच्चा छीनना, उनसे रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही जान जोखिम का काम है। अभी कुछ दिन अरसा पहले की बात है कि जब इनके मुलाजमीन के ऊपर बाकायदा माफियाज की तरफ से बाकायदा हमला किया गया और बाकायदा इनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया। आप ये वीडियोस की फुटेज में भी देख सकते हैं, इनके मुलाजमीन के ऊपर काफी तशद्दुद किया गया। ये दाता साहब की एरियाज में ये वाकया पेश आया, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी ये अपना काम नहीं छोड़ते। इनकी जो टीमें हैं, रोजाना 2 से 3 टीमें पूरे लाहौर में ऑपरेशन कर रही होती हैं और 2 शिफ्टों में इनका बाकायदा काम होता है। बिल्कुल ठीक। अगर लाहौर की हम बात करें, शहर लाहौर की, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिन्होंने जिन जगहों को इन्होंने हॉट स्पॉट का दर्जा दिया है। अगर दाता दरबार की बात, उसमें दाता दरबार आ जाता है, शादरा टाउन आ जाता है, रावी चौक आ जाता है, माल रोड का एरिया जो है, ठीक है। दाता दरबार जो एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो बच्चा दूर दराज के इलाके से भागकर आ जाता है, वहाँ उसको पैसे भी मिल जाते हैं, वहां उसको खाने के लिए भी मिल जाता है और वहां पर उसको रहने के लिए जगह भी मिल जाती है, ठीक है। ये देखें, जहां पर इस महकमे के ऊपर ये बहुत ही भारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आयद होती है, वहां पर हमारे मुआशरे पे, हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं, हम जो लोग हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, इनके ऊपर भी बड़ी भारी जो जिम्मेदारी आयद होती है कि देखें, अगर आप के इर्द गिर्द कोई ऐसा बच्चा, कोई जो लावारिस फिर रहा है, या वो भीख मांग रहा है, या गलियों में कोई इस तरह की चीजें बेच रहा है, तो उसकी इतला फौरन इनकी हेल्पलाइन 1121 पर दें, जो इनकी टोल फ्री नंबर है इनका चाइल्ड ब्यूरो प्रोटेक्शन का, ठीक है। तो इनके ऊपर इनकी इतला दें ताकि वो उस बच्चे को रेस्क्यू कर सकें और वो उस लानत से भीख मांगने जैसी या छोटी कम उम्री में जो मजदूरी करने वाली जो ये काम है, इसे इसकी जान छुड़ाई जा सके। अच्छा, क्या कुछ ऐसे वालिदैन भी होते हैं जो अपने बच्चों को खुद ही भीख मंगवाते हैं या कुछ चीजें? अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पर जो है वो मेंशन करना चाहूंगी, कुछ गरीब बच्चे भी हैं जो मासूम हैं, जिनके घर का राशन, चीजें, ये वो सब वो नहीं कर पाते हैं, उनको भिखारियों में कंसीडर तो नहीं किया जाएगा, लेकिन उनको भी खबरें ये मिलती हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले ब्यूरो वाले जो है वो लोग उठाकर ले गए हैं। तो उनके वहां से चले जाने के बाद जो है वो उनके घर वालों को जिन सर्कमस्टांसेस से गुजरना पड़ता है, इसका भी कोई हल इन्होंने जो है निकाला या नहीं? क्योंकि हर जगह देखिए तस्वीर के दोनों रुख देखते हैं हम कभी जो है वो एक सूरत हाल पे बात नहीं करते, हमारी हमेशा से कोशिश होती है। इसका भी बताइएगा। बहुत ही कम तादाद में बच्चे होते हैं, वो 100 में कोई एक होता है। अब तक जितने भी इन्होंने बच्चे रेस्क्यू किए हैं उसमें 95% ऐसे बच्चे थे जो नॉन कैटेगरी में आते हैं। नॉन कैटेगरी वो है जिनके पीछे कोई तशद्दुद करके भागा हुआ है, कोई घर से भीख मांगने के लिए भागा या किसी माफिया के हत्थे चढ़ गया, ठीक है, इस वजह से वो इस लाइन में आ गया। ये जितने भी बच्चे, तकरीबन 95% जितने भी बच्चे इन्होंने रेस्क्यू किए हैं उनमें 95% ऐसे बच्चे हैं जिनके पीछे बकायदा या तो कोई नज़म ग्रो होता था जो इनको बकायदा भिखारी बना देता था, ठीक है, या वो किसी तशद्दुद की वजह से या घर से लड़ झगड़ कर ये आ जाते हैं। जो लड़ झगड़ कर आता है ना, वो माँ बाप का कुछ करने के लिए नहीं आता। अब देखें, रहीम यार वहाँ से कोई बच्चा घर से भाग कर आ गया, ठीक है, और वहां आके उसने दाता साहब के इर्द गिर्द खड़े होकर भीख मांगना शुरू कर दी और वहां पे उसको खाना भी मिल गया, उसको पैसे भी मिल गए, ठीक है। तो उस बच्चे का ये इदारे का काम है कि उस बच्चे को रेस्क्यू करें और उसको एक अच्छा शहरी बनने में उसकी मदद करें, उसकी तालीम के तरफ उसको लेके आएँ, उसको बाकायदा एजुकेट करें, अपने सेंटर में ला के उसकी मेंटली जो है उसकी एजुकेशन की जाए ताकि वो आइंदा इस लानत से दूर रहे और एक अच्छे शहरी की जिंदगी गुजार सके। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। बिल्कुल। अब देखिए डॉक्टर साहब, जहां पर इस अदारे के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है, वहां पर हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, महकमा पुलिस देख लें या उसी तरह के दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन के अदारे देख लें,
तो उनके ऊपर भी एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है। ठीक है, अगर आप ये दाता साहब की मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये सबसे हॉट स्पॉट एरिया है सही कह रहे हैं लाहौर आप। में, सही कह रहे ठीक है, बल्कि लाहौर का पूरे पंजाब में ये सबसे हॉट स्पॉट एरिया है। सबसे ज्यादा लावारिस बच्चे इसी एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये दरबार के इर्द गिर्द तकरीबन 20 से 25 ऐसे अड्डे बन चुके हैं, छोटे छोटे मिनी सिनेमा घर और छोटे छोटे होटल, जहां पर ये बच्चे और ये लवारस बच्चे और भीख मांगने वाले अड्डे बच्चे जो है वो इन अड्डों पर जहां पाए जाते हैं। ठीक है, वहीं पर इन्होंने भीख मांगी, वहीं जाके छोटे से मिनी सिनेमा घर में बैठ के खाना खाया, वहीं फिल्म देखी और वहीं से दोबारा फिर आगे सड़क के ऊपर भीख मांगना शुरू कर दी। ठीक है, लेकिन वो जो छोटे छोटे जो सिनेमे हैं, मिनी सिनेमा घर, ये दाता दरबार के इर्द गिर्द या और जो गुंजान आबादियों के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ये भीख मंगियों की ज़्यादा जो तादाद पाई जाती है, वहाँ पर वहाँ के SHO को भी इल्म में है कि ये फलां जगह पर इस तरह के अड्डे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। जो हमारे कानून नाफज करने वाले अदारे हैं उनके खिलाफ हरकत में नहीं आते, हालांकि उनको इनके खिलाफ हरकत में आना चाहिए और इस तरह के अड्डे बंद होना चाहिए। अगर वहां पर आपको बच्चे कहीं इस तरह के लवारस नजर आते हैं तो ये पुलिस का महकमा, पुलिस का भी काम है। ठीक है, ये मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ। महकमा पुलिस अगर अपने काम जो है वो सही तरीके से सरंजाम दे रहा होता तो ये बच्चे सड़कों पे सोने पे मजबूर होते। आज भी आप जिस सड़क से गुजरे आपको वहाँ पे इक्का दुक्का बच्चे जो है वो सड़कों पे सोते हुए नजर आएंगे और वो बच्चे बाकायदा तौर पे नशे पे लग गए हैं, वो बच्चे बाकायदा तौर पर चोरियों पर लग गए हैं, डकैत बन गए हैं। जो ये बच्चे माफियाज के हत्थे चढ़ते हैं, फिर जाहिर है माफिया, आपको हम बकारियों के ऊपर पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं, बहुत सारे प्रोग्राम कर चुके हैं। सोचने समझने की सलाहियत को माफ करने वाली दवाइयां उनको जो है वो दी जाती हैं और ना जाने जो है वो क्या क्या चीजें किस तरह इंजेक्ट किया जाता है उनको, ये सारी चीजें चलती हैं। डॉक्टर साहब, हम पहले भी बकारियों के ऊपर प्रोग्राम कर चुके हैं, आपको पहले भी हमने ये चीजें हाईलाइट की हैं अपने प्रोग्रामों में कि जब कोई बच्चा किसी माफिया के हत्थे चढ़ेगा, वो लोग जो बकारियों के पीछे काम कर रहे हैं, जो नेटवर्क है जो बकारियों के पीछे काम कर रहे हैं, जो इन लोगों से ये काम करवाते हैं, ठीक है, जब कोई बच्चा इन जैसे लोगों के साथ, पेशावर बकारियों के साथ जो प्रोफेशनल होते हैं, जो सिर्फ करते ही ये काम है, वो उनसे फिर सारे काम करवाएंगे। ठीक है, फिर वो उसको अपने हिसाब से ट्रेन करेंगे, उससे भीख भी मंगवाएंगे, उससे नशा भी फरोख्त करवाएंगे, ठीक है, और उससे चोरी चकारियां भी करवाएंगे। तो इन्हीं चीजों से, इन्हीं लानतों से बचने के लिए ये अदारा काम कर रहा है, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, ठीक है, जो अपना काम बड़ी ही तनदेही के साथ पूरे लाहौर में कर रहा है। ये ऐसे ही नहीं, सिर्फ लाहौर में नहीं, अगर बात की जाए लाहौर की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में इसका काम कर रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है कि इसने बाकायदा जाके अफगानिस्तान से भी बच्चे रेस्क्यू किए। ठीक है, ठीक है, अफगानिस्तान, हालांकि ये देखें आप, पाकिस्तान से बाहर जाके भी इसने बच्चे रेस्क्यू किए हैं। अब बलोचिस्तान से, KPK से, अंदरून सिंध से। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो रास्ता भूल कर आ जाते हैं और वो बेचारे सड़क पर बैठे होते हैं, सड़क पे पड़े होते हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता, तो ऐसी सूरत हाल में भी जो है ये बच्चे रेस्क्यू कर लिए जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसे ही देखे, जब को बच्चा घर से भाग के आता है, पैसे तो उसके पास होते नहीं है, ठीक है, वो आके कहीं भीख मांगेगा, अगर या तो उसका माँ बाप भी साथ होगा, जो पेशावर बकारी हैं वो बच्चों को आगे कर देते हैं, आप पीछे खड़े होते हैं, सही, ठीक है, वो बच्चों से भीख मंगवा रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे जरा थोड़ा इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं सारे। हमारे जो माशरे का, हम भी तो हिस्सा ही है ना इसी माशरे का। जब बच्चे को देखते हैं तो हमारा भी दिल कहता है कि यार इसको 10-50 दे दे। तो बात यह है कि अच्छा, देखिए, इतने सारे बच्चे रेस्क्यू करने के बावजूद भी हमें सड़कों पर बच्चे भीख मांगते हुए भी नजर आते हैं, ये चीजें जो बच्चे जो है वो आपको चीजें बेचते हुए भी नजर आते हैं, इसकी क्या वजूहात है? डॉक्टर साहब देखें, बकारियों के खिलाफ सैकड़ों दफा ऑपरेशन हुए, फिर बकारी उसी तादाद में आ जाते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो रेस्क्यू करने के बाद चाइल्ड ब्यूरो में आ जाते हैं, वहाँ पर उनको मेंटली उनको एजुकेट भी किया जाता है, ठीक है, बाकायदा उनके जज साहिबान उधर बैठते हैं चाइल्ड ब्यूरो में, उनके जो माँ बाप हैं, जो वारिस हैं, वो पीछे से आ जाते हैं और वो आके बाकायदा हलफनामा लिख कर देते हैं, माफ़ीनामा लिख कर देते हैं कि हम बच्चे को ले जाएंगे, जाके वहाँ पर वहाँ इससे मुशक्कत नहीं करवाएंगे, काम नहीं करवाएंगे, मंगवाएंगे, इससे फिर वही करते हैं। लेकिन एक माह गुजरता है, दोबारा फिर उससे वही काम करते हैं। सही कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जब अगर वो बच्चा, इसके लिए भी हल उन्होंने ढूंढा, जब ये दोबारा बच्चा को पकड़ा जाता है तो फिर इसको दूसरे ब्यूरो में भेज दिया जाता है जो लाहौर से थोड़ा सा दूर है, ताकि माँ बाप को भी इस बात का एहसास हो कि जो हमें चल कर जाना पड़ता है। अब देखें, लाहौर का बच्चा अगर भावलपुर में भेज दिया जाए
तो माँ बाप को फिर वहां जाकर हाजिरी देनी पड़ेगी और वहां से अपना बच्चा कलेक्ट करना पड़ेगा। सही, ठीक है, सही, लेकिन सही। देखिए जो पेशावर लोग होते हैं उनके लिए ये चीजें मुश्किल नहीं होती। जो बच्चे, जो तो माँ बाप अपने बच्चे को सुधारना चाहते हैं, सही। उसको अच्छी तालीम के जेवर से रास्ता करवाना चाहते हैं, वो तो अपने बच्चों की इस आदत को चेंज करवाने में पूरी भरपूर मदद करते हैं और वो इस बात से तौबा कर लेते हैं कि दोबारा अपने बच्चे से इस तरह का काम नहीं करवाएंगे। ठीक है। ठीक है, लेकिन जो माँ बाप ये सोच के पैदा उन्होंने बच्चा किया है कि अपने बच्चे से भीख ही मंगवानी है, ठीक है, हमने इसको पेशावर बेकारी ही बनाना है, हमने इसको चौंकों पर ही खड़ा करना है, तो फिर उसके आगे तो ज़ाहिर है अदारा भी बेबस होता है। अब बिल्कुल अदारे सही बात ने है। उसको देखे, अदारे ने एक हद है ना डॉक्टर साहब, कानून की अब एक हद है। ठीक है, आप इस छोटे से बच्चे को कितनी, अब माँ बाप पीछे आ गया, उसने हलफनामा लिख कर दे दिया, अब दाता साहब से वो पकड़ा गया, रेस्क्यू हुआ है और दोबारा वो गया तो उसने कहीं लाहौर के दूसरे कोने में डेरे जमा लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें तो डॉक्टर साहब साथ साथ चलती रहती हैं। आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं, जो उनको स्कूलों में होना चाहिए था वो आज भी स्कूलों से बाहर है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा लंबा फिक्रिया है, लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर काम होना चाहिए बाकायदा। बाकी गवर्नमेंट को देखिए, चाइल्ड इसके बारे में, प्रोटेक्शन ब्यूरो की जो बिल्डिंग है उसमें तो इतने सारे बच्चों को रखने की पहली बात है जगह भी नहीं है। डॉक्टर साहब उनको ये जगह भी तो ज्यादा मिलनी चाहिए ना। ये एक ब्यूरो नहीं है, बहुत सारे सेंटर हैं इनके पंजाब में। ठीक है, जब सर पंजाब में तो है, मैं लाहौर की बात कर रही हूँ कि लाहौर में जो बिल्डिंग है वहाँ पे जो बच्चे इस वक्त है उसमें मजीद जो है वो बिल्डिंग में और बच्चे रखने की गुंजाइश जो है वो शायद उनके पास नहीं नहीं डॉक्टर है। साहब, बहुत उनके पास गुंजाइश है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त भी तकरीबन 450 बच्चे और 150 के करीब बच्चियां सेंटर में मौजूद हैं जो तालीम भी हासिल कर रही हैं, हुनर भी सीख रही हैं और फिर इन्होंने करोड़ों की आबादी में जी इन्होंने बहुत जो बच्चे भीख मांगते फिर रहे हैं वो लाखों की तादाद में है, उसमें से 400 बच्चे रेस्क्यू कर लेना कोई बड़ी बात तो नहीं है। डॉक्टर साहब सबसे बड़ी देखें, लेकिन बात ये कि इनको भी रेस्क्यू करना बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब देखें, सबसे बड़ी बात होती है कि जो बच्चा को भीख मांग रहा है उसका माँ बाप ही साथ खड़ा है तो उस बच्चे को रेस्क्यू करना। ठीक है, उस वक्त जब जाहिर है आप माँ बाप से पूछे बगैर तो किसी की औलाद तो नहीं उठा के जबरदस्ती जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रख जानवर का सकते। बच्चा पकड़े तो वो जानवर अपना बच्चा नहीं पकड़ लेता, तो ये तो फिर इंसान का बच्चा है। ऐसे ही है। ठीक है, वहां से बच्चा रेस्क्यू करना ये सबसे मुश्किल काम होता है। नहीं, ये तो कोई लॉ भी वहां नहीं पर कहता ना कि अगर माँ बाप मौजूद हैं और माँ बाप अपनी मर्जी से किसी से मेहनत मजदूरी या मुशक्कत करवा रहे हैं तो आप उसको जो है वो लॉस समझा तो सकते हैं, लेकिन आप उसको उस तरह प्रेशराइज तो नहीं कर सकते या उसका बच्चा छीन के कहीं और तो नहीं जब जा ये सकते। देखें, अब भीख तो नहीं मंगवा सकते ना, भीख मांगने की तो किसी को इजाजत नहीं है, माँ बाप को भी इजाजत नहीं देता कानून के आप अपने बच्चे को भिखारी बना दें और ठीक है ना उसका बेड़ा गर्क कर दें। हाँ। अब कोई अगर माँ बाप किसी बच्चे से भीख मंगवा रहा है, अब ये अदारा वहां से पहुंच गया, वहां इनके एहलकार वहां पहुंच गए हैं, तो सबसे मुश्किल होता है उसको रेस्क्यू करना। उसको जब रेस्क्यू करते हैं तो फिर हमारे जो मुआशरे के लोग हैं, ठीक है, वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं उसको बचाने में, जाहिर है उनको भी उसके ऊपर तरस आना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं देखते कि वो उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं बच्चे का, बजाय इसके उसको पढ़ाया जाए, उसको लिखाया जाए। शहजाद साहब, आपने कभी सोचा है कि हमने इदारे तो बना लिए, महकमे तो बना लिए, लेकिन ट्रस्ट डेवलप करने में हम नाकाम रहे? हमने अपने ट्रस्ट लेवल को जो है वो हमेशा ब्रेक किया लोगों में। आखिर कोई वजूहात तो रही होंगी कि लोग जो है वो महकमों पर उस तरीके से भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखें कि हमारे जो हुकूमतें गुजरी हैं, साबका गवर्नमेंट्स जो गुजरी हैं, उनका कभी भी ये फोकस नहीं रहा, उनके अपने पार्टी मंशूर में कभी भी तालीम जो है कभी भी प्रायोरिटी पे नहीं रही। देखिए, तालीम अगर इतनी आम होती और तालीम अगर हर फर्द के लिए जो है वो आम कर दी जाती तो फिर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी। डॉक्टर साहब ये देखें, कभी भी ये प्रायोरिटी नहीं रही कि हम आवाम को एजुकेट करें, आवाम में ये अवेयरनेस दें। अब एक बच्चे को अदारा रेस्क्यू कर रहा है, वहां पर 10 बंदे शोर मचा रहे हैं कि इसको क्यों उठा रहे हो और 5 बंदे खड़े होकर मूवियां बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारे मुआशरे का हिस्सा है, हमारे मुआशरे का हाल हो ये चुका है ना, अभी हो ये तो चुका है हमारे है। मुआशरे का। सही कह रहे हैं अगर ये चीजें पहले के ऊपर काम किया जाता, हमारी जो गवर्नमेंट की जो हमारी हुकूमतें थी उनका जो पहले ये प्रायोरिटी रहती, इनकी ये तरजीहात में ये शामिल होता कि हमने लोगों को एजुकेट भी करना है। ये बदकिस्मती है हमारी पाकिस्तान की कि कोई जितनी भी गवर्नमेंट गुजरी है पिछले गुज़श्ता 30-35 सालों में, किसी की भी ये तरजीह नहीं रही कि हमने अपनी आवाम को तालीम की तरफ लेके आना है, हमने उनमें अवेयरनेस पैदा करनी है, हमने इसको एक कौम बनाना है। ठीक है, कौम किसी ने भी बनने का मैसेज नहीं दिया। सही बात। सब ने अपने काम निकाले हैं, अपने वोट लिए हैं, अपना काम किया है।
और अपने मकसद के लिए अवाम को यूज किया। किसी ने ये नहीं किया कि अवाम को एक हजूम नहीं बनाना बल्कि उसको एक कौम बनाना है। तो ये चीज़ें जो है, ये फैक्टर जो है डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल हमें रहेगा, ये हमें मौजूद है, हमारे मुआशरे में मौजूद है और ये रहेगा, ये ऐसे नहीं जाएगा। इसके ऊपर बड़ा वर्क करना पड़ेगा, बहुत सारा काम करना पड़ेगा और लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। ठीक है, लोगों की अवेयरनेस के लिए बाकायदा कंपेनें चलाई जाएंगी और उसके ऊपर चलानी पड़ेंगी और इसके ऊपर बहुत सारा काम एक बात करना माजरत के साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वालों को भी जो है वो ये कहना चाहूंगी, आपसे भी जो है वो ये बात जरूर कहना चाहूंगी। माजरत मैंने स्टार्ट में इसीलिए कर ली है कि जब कभी भी आप किसी से कोई बात करते हैं तो उसको बुरा मनाने का सबसे पहले जो है वो सिचुएशन उसके पास आ जाती है। सूरत हाल यहाँ पर यह है कि हमारे बच्चों का जो ट्रस्ट लेवल है ना वो आपके साथ बहाल नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बच्चों के साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं और किस तरह बच्चों को रखा जा रहा है, ये सब चीज़ें वो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं। आप क्यों नहीं अंदर की वीडियोस, चीज़ें, उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो मीडिया के साथ शेयर करते या मीडिया को जो है वो इजाज़त देते कि वहाँ आकर जो है वो बच्चों की एक्टिविटीज़ को जो है वो नोट किया जाए और दिखाया जाए कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो किस तरीके से जो है वो इनको प्रोटेक्ट कर रहा है लावारिस बच्चों को। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपका। इसके साथ जो है वो प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह हम फिर जो है वो बात करेंगे। नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये है मेरे पाकिस्तान की कि पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो यहाँ पर इंसाफ चाहता है, मोहब्बत चाहता है, अमन चाहता है, अमान चाहता है। दुआ यही है कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान में अमन, अमान और मोहब्बत को कायम रखते हुए इसको तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। कल फिर सेम टाइम सेम चैनल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।